आपका बिग बॉस कौन है? यह है आज का सबसे बड़ा सवाल और आज इसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी के अधिकारों पर फैसला सुनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि जनता उन्हें चुनकर लाई है, लिहाजा वो दिल्ली के लिए जवाबदेह हैं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है। कानून बनाने से पहले अफसरों तक तबादले के लिए उन्हें एलजी की मंजूरी लेनी पड़ती है। आपको यहां बता दें कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी हुई है, साथ ही अपने अधिकारों की मांग वो कर रहे हैं। एलजी के पास बार बार उन्हें जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही एलजी और दिल्ली सरकार के अधिकारों का फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पूरे मसले पर आज अपना फैसला सुना सकती है। बड़ी खबर है आज की ये। आम आदमी पार्टी के पास बार बार उन्हें जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही एलजी और दिल्ली सरकार के अधिकारों का फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पूरे मसले पर आज अपना फैसला सुना सकती है। बड़ी खबर है आज की ये। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चुनी हुई सरकार है। हर बार उसका यही कहना है कि हम चुनकर यहां पर आए हैं, सत्ता में आए हैं, लेकिन हमें फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं करने दिया जाता है। बार बार हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए एलजी की तरफ रुख करना पड़ता है। और अब इन दोनों की टसल पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। इंडिया न्यूज संवाददाता आंचल आनंद इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, सुनवाई शुरू हो चुकी है क्या? और अगर सुनवाई शुरू हो चुकी है तो कब तक फैसला आने की उम्मीद है? कंचन, 10:30 बजे एग्जैक्ट जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ है, मैं प्रिज्यूम कर रही हूं, मैं कोर्ट के बाहर हूं, एग्जैक्ट 10:30 बजे जैसे ही घड़ी की सुई पहुंचती है, जो कि अब पहुंच गई है, बेंच आकर इस वक्त बैठ गई होगी और सुनवाई नहीं, आज फैसले की घड़ी है। और सबसे बड़ा फैसला दिल्ली के लिए यही है कि दिल्ली का बॉस कौन है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, बॉस है, वो कहा था कि एलजी है, एलजी सर्वोसर्वा है, उनका जो फैसला होगा वो सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा। भले ही दिल्ली सरकार कुछ भी उनको एड एंड एडवाइस करती हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं एलजी और दिल्ली सरकार की जो टसल है, उसमें क्या देश की सबसे बड़ी अदालत और कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है? क्या ये बीच का रास्ता जो है वो एक सीज फायर की तरह काम कर सकता है? एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन संविधान की, जिस तरह से समन्वय बना रहे और दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं पिछले 3-4 साल में, वैसा दोबारा ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म हो सकता है? संविधान को किस तरह से इंटरप्रेट करता है संविधान पीठ और उसकी व्याख्या करता है? क्या दिल्ली सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद कहते चले आ रहे हैं कि उनके वो सिर्फ नाम के मंत्री हैं, एक पेन की सैंक्शन नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में क्या उनको कोई पावर दी जाती है? और अगर कोई पावर दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो क्या हो सकती हैं? इसको लेकर संविधान पीठ अपना फैसला सुनाने जा रही है। कंचन, बस कुछ क्षणों की देरी है और ये फैसला हम सबके सामने होगा। कंचन जी आंचल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय अपने दर्शकों को बता दें कि विजय गोयल और जेपी अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, आइए सुनते हैं। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उन्होंने साफ तय ये किया कि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है ये, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एलजी है और एलजी के पास ही सब पावर है। यहां तक भी पावर है कि अगर दिल्ली विधानसभा कोई कानून बनाए तो उसके ऊपर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की अगर सहमति ना हो तो वो फिर कानून नहीं बन सकता है। तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने एक बार अपना निर्णय साफ तौर से, स्पष्ट तौर से दिया है। पर मैं दूसरी बात कहता हूं, जो भी दिल्ली सरकार की चुनी हुई पार्टी आए, उसके पास इतनी सारे क्षेत्र और हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो आप दूसरों को ब्लेम क्यों देते हैं? जो कानून के दायरे में है, जो चीज लिखी हुई है कानून में, असेंबली को क्या मिलेगा और पूर्ण राज्य को क्या मिलेगा, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इसमें क्या बताएगा कि किसको क्या करना चाहिए। कोर्ट के सामने मसला ये है कि जो फाइलें एलजी के पास जा रही है उसका जवाब क्या होगा, क्या वो एलजी बाध्य है उसको मानने के लिए? अगर नहीं है तो वही स्थिति होने वाली है जो स्थिति आज की तारीख में। परेशानी केजरीवाल साहब की ये है कि जो वायदे उन्होंने करे थे वो पूरे नहीं कर पाए, तो वो उनको बहाना चाहिए, बहाना ढूंढ रहे हैं।
और इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आपको दे दें, फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में ठीक 10:30 बजे इस पर सुनवाई शुरू हुई और अब फैसला आना शुरू हो चुका है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। दीपक मिश्रा ने अपना फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया गया है। आज का बड़ा दिन दिल्ली सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। आंचल आनंद लगातार हमारे साथ बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। आंचल, जैसा बता रही हैं कि वो फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पहले ये बात कही कि प्रमुख जो है उपराज्यपाल ही हैं दिल्ली के और उन्हीं के फैसले को माना जाएगा, जिसको लेकर ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 15 दिन की शुरुआती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि शुरुआती मामले में यही लगता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वही प्रमुख हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, मतलब उपराज्यपाल और सीएम को भी। यानी कि समझे तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत अहम है और उन्होंने बहुत उम्मीदें भी लगाई होंगी। बिल्कुल कंचन, आज का दिन उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जहां तक दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, उस फैसले में उनको झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट से आज कोई भी फैसला आता है जो एक तरफ समन्वय की तरफ इशारा करता है और जैसा कि मैंने कहा कि हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन देता है, एलजी और आप गवर्नमेंट यानी दिल्ली सरकार की जो पावर्स हैं उनको बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो खुद अरविंद केजरीवाल के लिए वो भी राहत होगी, क्योंकि 3 क्षेत्र हैं दिल्ली में, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये तो दिल्ली सरकार के दायरे में पहले से ही नहीं है, इस पर तो डिस्प्यूट नहीं है। दिल्ली राज्य नहीं है, उसको राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इस पर भी डिस्प्यूट नहीं है। दिल्ली बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह नहीं है, इस पर भी डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई पावर्स ही नहीं है? अगर केंद्र की जो पावर की सीट है यहाँ पर है, मतलब यूनियन की पावर की सीट है और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं एलजी, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि एलजी का हर फैसला अपने आप में सर्वोपरि है? और अगर सर्वोपरि है तो दिल्ली सरकार सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर बैठी रहे, क्योंकि मामला पहले एलजी के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और जो भी फैसला प्रेसिडेंट का होगा वो मान्य होगा। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए, जिस तरह से केंद्र सरकार की दलील इस मामले में रही कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है? और मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दें इस पूरे मामले पर कि सीजीआई ने कहा है कि हमने सभी पहलुओं पर गौर किया है। जस्टिस दीपक मिश्रा पढ़ रहे हैं फैसला और ये कहा गया है हर पहलू को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया जा रहा है। दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जो सुरक्षित रखा था उसको सुनाना, उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। आंचल आनंद हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, सीजीआई ने कहा है कि उन्होंने हर पहलू को ध्यान में रखकर ये फैसला बनाया है। बिल्कुल, और ये भी लिखा है, जो हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा लगातार हमें इनपुट्स भेज रहे हैं, उसमें ये भी कहा गया है कि हमने 239AA, वही जो मैं आपको बता रही थी कि संविधान का जो आर्टिकल है उसकी व्याख्या यहाँ पर की जाएंगी और मंत्री परिषद की शक्तियां यानी कि कैबिनेट और दिल्ली के जो मंत्री हैं उनकी एड एंड एडवाइस क्या एलजी को बाध्य करती है या नहीं करती है, इसको लेकर भी इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने दी है। इसमें एक और दिलचस्प बात, और मैं अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कंचन, जो अपडेट आ रहा है, जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसले में कहा है कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ये बहुत बड़ी केजरीवाल के लिए, हमें ये नहीं पता है कि धीरे धीरे करके फैसला क्या होगा और उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन और उसकी फाइनल जो लीगल पॉइंट्स है वो क्या निकलेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी ये बात कही है कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जो कि अरविंद केजरीवाल की कंटेंशन रही है। जो 9 दिन का धरना हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यही कहा कि भाई अगर कोई काम नहीं हो रहा है और दिल्ली सरकार पूरी तरह पैरालिसिस की स्थिति में है और इसके पीछे राजनीतिक मंशाएं हैं, तो हमारी जवाबदेही है। कोई जाके बाबू से या नौकरशाह से ये नहीं पूछेगा कि ये फाइल अप्रूव हुई या नहीं हुई। लोग तो ये कहेंगे कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, रोड यहाँ पर टूटी पड़ी है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा है, उसके लिए हमारी जवाबदेही है। तो ये बहुत बड़ी अभी तक की जो एकमात्र ऑब्जर्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अभी जस्टिस दीपक मिश्रा की आ रही है, उन्होंने यही कहा है कि दिल्ली की जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही होती है। और ये हमें समझना होगा कि अगर जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही होती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के पास अधिकार कुछ नहीं है, अधिकार सारे एलजी के तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है या यूनियन केंद्र सरकार की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि बार बार जनता के बीच में जाके वोट जो लेना होता है वो जनता के प्रतिनिधि को लेना होता है और दिल्ली सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो साफ तौर पर जो अरविंद केजरीवाल की कंटेंशन इस पूरे मामले में आर्ग्यूमेंट और दलीलें रही है, चाहे वो हाईकोर्ट हो
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो यही रही है कि हम एक तरह से अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो दिल्ली में लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। और शायद वो जो 67 सीटें आपको आई थी, जो लगातार केजरीवाल कहते रहे हैं, ये हार बीजेपी पचा नहीं पाई है। तो साफ तौर पर इस मामले में अभी तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कंचन जो आई है, ये फैसला नहीं है, टिप्पणी है। मैं एक बार फिर से बता दूं, वो यही है, उन्होंने ये कहा है जस्टिस दीपक मिश्रा जो कि चीफ जस्टिस हैं, कि चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। कंचन, एक बात जो बहुत दिलचस्प है, जो हियरिंग के दौरान ट्रांसपायर की, दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया है, अभी तक कहा जाता रहा है कि करीब करीब 600-650 ऐसी फाइल्स हैं जो हमने एलजी के पास भेजी, जो फैसले थे जिनको अप्रूव नहीं किया जा रहा है, मामला लिम्बो में पड़ा हुआ है। उस पर केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि मात्र 3 ऐसी जगहें हैं जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सुनवाई के दौरान कि वो ऐसा कोर्ट के सामने रख देंगे। हालांकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस स्टेज पर हुआ, कहां हुआ, और सबसे बड़ी बात, चाहे वो गवर्नर हो, राज्यपाल हो या फिर दिल्ली के एलजी हो, संविधान कहीं ये डिफाइन नहीं करता है कि कितने टाइम फ्रेम में राज्यपाल, राष्ट्रपति या एलजी को फैसला लेना होता है। यानी कि आप अगर फैसला नहीं ले रहे हैं और उसको लिम्बो में रखा हुआ है, चाहे वो 1-2 साल हो जाए, तो अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो जनता का होता है और चुनी हुई सरकार का होता है। तो आज जो 2 पहलुओं पर कंचन हमें गौर करने की जरूरत पड़ेगी सुनवाई के दौरान, वो ये भी होगी कि एक, क्या ये टाइम फ्रेम डिफाइन होता है कि अगर एलजी और सरकार के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कितनी देर में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति और एलजी कितनी देर में अपना फैसला लें। और दूसरी बात, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ऐसा नहीं कि हवा हवाई दोनों ने कहा खींचतान हो रही है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, आप हमारी बात नहीं मान रहे। इसके लिए बाकायदा फाइलों के ऊपर नोटिंग्स होनी चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर्स होने चाहिए। क्या इस दिशा में भी एक कदम बढ़ाया जा सकता है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, लैंडमार्क होगा? तो ये कुछ पहलू हैं कंचन, जो सुनवाई के बाद अगर इस फैसले में पर्कुलेट करते हैं, फैसले में आते हैं, तो हम सबके लिए बहुत बड़ी ये बात होगी और दिल्ली की जनता के लिए भी आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ दशकों में किस तरह की दशा और दिशा गवर्नेंस की रहती है, उसमें मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी इस बात को सुन के उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। जो सीजीआई ने कहा है कि चुनी हुई सरकार की जवाबदेही होती है, तो एक सकारात्मक पहलू की तरफ से उस चीज को लिया जा सकता है। और ये बात मानने वाली भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल, जो अभी तक सत्ता में आके भी इस बात को, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। सीजीआई ने कहा है लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च है, किसी भी वक्त आ सकता है बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सुना रहे हैं अपना फैसला। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दी है। एक बार फिर से रुक करते हैं आंचल आनंद की तरफ, हमारे साथ बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। आंचल, जिस तरह से आपने बताया कि सीजीआई ने भी बताया, ये जो बड़ी खबर आई है, जी, ये बड़ी खबर आई है, मैं कोट कर दूं कंचन। इसमें ये कहा गया है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज must uphold constitutional morality and must function with the spirit of the constitution। यानी कि संविधान की जो मंशा है उसके साथ ही काम होना चाहिए, उसके अनुरूप काम होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये खींचतान जो है वो मखौल ना उड़ाए संविधान का, ये कहने की कोशिश यहाँ पर बेंच की तरफ से की जा रही है। अभी भी जजमेंट पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ये फैसला अभी पढ़ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता है वो ऐसी संवैधानिक हस्तियों में और संवैधानिक पोस्ट के अंदर बहुत ज्यादा अपना विश्वास रखती हैं, तो विश्वास वो टूटना नहीं चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बात कर रहे थे कंचन लगातार सुबह से कि समन्वय और हार्मनी ये एसेंस है। अगर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर जनता के मुद्दों के बारे में कौन सोचेगा, चाहे उसके लिए अरविंद केजरीवाल हो या एलजी हो। एक तरह से कहीं पर भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए और टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन होनी चाहिए। अभी तक का फैसला जो टिप्पणियों से समझ में आ रहा है कंचन, ये उस दिशा में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संविधान पीठ एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, वही समझ में आ रहा है। और एक और अपडेट आ गया कंचन, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कोलैबोरेट एंड डिस्प्ले हार्मोनियस रिलेशंस। यानी कि हार्मनी जो है, समन्वय जो है दोनों के बीच में, वो एक सबसे अहम कड़ी है, वो बैलेंस जरूर होना चाहिए। ये बात जैसा कि हम बता रहे हैं कंचन, ये अपने आप में मुझे लगता है कि हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा भी अंदर हैं। लगातार जो हमारा स्टैंड है लगभग उसी दिशा में टिप्पणियां कोर्ट की जा रही हैं। कोर्ट ने हार्मोनियस रिलेशंस की बात की है जैसा कि मैंने आपको बताया था,
और यूनियन मस्ट नॉट यूसर्व द पावर ऑन मैटर्स विद इन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। ये एक और बड़ी टिप्पणी है और ये केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि यूनियन मस्ट नॉट यूसर्व पावर। इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसकी पावर्स केंद्र नहीं ले सकता है, और जो उसके कार्य क्षेत्र के अंदर, अधिकार क्षेत्र के अंदर जो फैसले होते हैं, मतलब आंचल आप ये कह रही है जो अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला पड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। कंचन, ये माना जा सकता है कि टिप्पणियां अभी तक पक्ष में जा रही हैं, लेकिन जब तक फैसला पूरी तरह से नहीं आता है, और खास तौर से ऑपरेटिव पार्ट, देखिए जब जजमेंट पढ़ी जा रही होती है तो ये कई 100 पन्नों के अंदर जाती है, और इसमें यह भी आ रहा है कि हो सकता है चाहे वो कंकरेंट है चाहे अपोजिंग है, हम अभी नहीं जानते हैं, कि एक और जजमेंट अभी पढ़ी जा सकती है। तो ऐसे में मेजॉरिटी जजमेंट क्या रहेगी? मेजॉरिटी जजमेंट को हमें देखना होगा कि उसके अंदर ऑपरेटिव पार्ट क्या है और उसमें सर्वसम्मति कितनी है। वही एक एरिया होता है जो अल्टीमेट जजमेंट और ऑपरेटिव पार्ट माना जाता है जजमेंट का, जो भी आएगा। लेकिन टिप्पणियां जरूर, 2 टिप्पणियां, अहम टिप्पणियां, एक तो जो हार्मोनियस रिलेशंस की बात है, और दूसरी बात यहां पर कही गई है कि केंद्र सरकार यूसर्प नहीं कर सकती है, यानी कि एक तरह से एक डमी की तरह, एक कठपुतली की तरह राज्य की सरकार को, बल्कि राज्य कहना यहां पर गलत होगा, दिल्ली की सरकार को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कम से कम उस दिशा में कही गई है कि केंद्र सरकार यूसर्प नहीं कर सकती है, यानी कि एक तरह से एक डमी की तरह, एक कठपुतली की तरह राज्य की सरकार को, बल्कि राज्य कहना यहां पर गलत होगा, दिल्ली की सरकार को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कम से कम उस दिशा में टिप्पणी हुई है। केजरीवाल अभी तक खुश हो रहे होंगे ये फैसले की जो टिप्पणियां हैं उनको सुनकर समझकर, अगर वो इंडिया न्यूज देख रहे हैं जो सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचा रही है। कंचन, और इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला पड़ा जा रहा है और उसी पर यह बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, एक तरफ फिर से रुक कर लेते हैं। आंचल, दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जा रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये झटका है, अभी फिलहाल जजमेंट को पढ़े जाने दीजिए, लेकिन ये भी समझना होगा कि दिल्ली सरकार ने बार बार ये जरूर कहा कि हमारे पास पावर्स नहीं है, लेकिन वो कहीं और कॉन्स्टिट्यूशन, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, संविधान की व्याख्या जरूर मांगी। लेकिन ये तो दिल्ली सरकार का भी स्टैंड है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, दिल्ली यूनियन टेरिटरी ये सब मान रहे थे, दिल्ली राज्य नहीं है ये सब मान रहे थे। अगर राज्य सरकार का दर्जा प्राप्त होना है तो उसके लिए संविधान का संशोधन होगा, सर्वसम्मति से ये पार्लियामेंट में पास होगा, उसके बाद ही दिल्ली राज्य बन सकता है। और ये होता हुआ नजर नहीं आता है, जैसा कि शीला दीक्षित से लेकर जेपी अग्रवाल से लेकर बीजेपी से लेकर जो तमाम राजनीतिक दल पिछले 22 साल में अपने मैनिफेस्टोज में प्रॉमिस कर चुके हैं, बट उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। उसका कारण सिंपली ये है कि नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, संसद है, राजधानी है दिल्ली। ऐसे में अगर सोचिए, इस सूरत में जब दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा हो जाए और अगर इस तरह की खींचतान हो तब क्या होगा? तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल वाली स्थिति है। ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहा है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अभी देखना होगा कि फैसले में कितना पॉपुलेट करता है, उसमें ये है कि आखिरकार किस तरह से एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकालने की कोशिश होती है। कंचन, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जाएगा कि कल ही 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बड़ी मुहिम शुरू की है कि घर घर जाके लोगों से संपर्क करेंगे, दिल्ली को उसका हक दिला के रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की मुहिम तो फेल हो गई। कंचन, अगर आप अपना सवाल दोहरा पाए, क्योंकि मैं सुन नहीं पाई। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ा झटका ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, झटका इन द सेंस जरूर है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, और ये अरविंद केजरीवाल की मुहिम रही है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टोज में जिस तरह से प्रॉमिस करती आई है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और अगर ये नहीं मिल रहा है तो इस पर मैच फिक्सिंग है इन दोनों पार्टियों की। जबकि दिल्ली की जनता के लिए बहुत जरूरी है
कि एक राज्य की तरह दिल्ली के जो लोग हैं उनको एक राज्य सरकार जितनी मदद पहुंचा सकती है, जितने उनके लिए काम कर सकती है, वो एक यूनियन टेरिटरी के दायरे में नहीं रहकर कर सकती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने बात कही है, उन्होंने कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, उस पर जो एक दूसरा एंगल, जो इंटरप्रिटेशन और आगे की बात आ रही है, उन्होंने कहा इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का पहले से ही फैसला है, और जो कि बिल्कुल है, जो कि एक स्टैंड है। आपने शीला दीक्षित को सुना होगा जिन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल ही नहीं सकता है। जब वो थी दिल्ली सरकार चला रही थी 3 पारियों तक, और उसमें वाजपेयी सरकार भी रही, तब भी उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, और ऐसे में समन्वय करके उन्होंने काम चलाया था। तो ये समझने वाली बात है कि ये बाय द लॉन्ग शॉट नहीं लगता केजरीवाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला पड़ा जा रहा है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। सीजीआई की तरफ से कहा गया है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम होना चाहिए, सीजीआई की तरफ से कहा गया है। केंद्र और राज्य में अच्छे संबंध होने चाहिए। सीजीआई की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। केंद्र राज्य पर फैसला थोप नहीं सकती, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आंचल हमारे साथ बनी हुई हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं आंचल की तरफ। आंचल, लेकिन 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने जो मुहिम शुरू की थी वो तो फेल साबित हो गई, घर घर जाके लोगों से जुड़ने की और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की। देखिए कंचन, हमें ये बहुत क्लियरली समझना होगा कि संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर काम हो सकता है, या फिर एक होता है पॉपुलर सेंटिमेंट को जगाना। अरविंद केजरीवाल का घर घर जाके ये मुहिम चलाना और मांग करना कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये समझ में आती है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन क्या ये हो सकता है और कानून के दायरे में रहकर कैसे हो सकता है, उसकी विधि और विधान पहले से ही है। या तो संविधान का संशोधन होगा, पार्लियामेंट में ये पास होगा, तब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ये दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी फैसले हैं कि दिल्ली जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। और साथ ही साथ उसमें एक एस्पेक्ट और आ जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहूंगी। यहाँ पर सीजीआई की तरफ से एक और बड़ा बयान आया, एलजी कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। एलजी कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीजीआई की तरफ से कहा गया है। आंचल, इस पर क्या कुछ और खुलकर सामने आ रहा है कि एलजी जो है वो बाध्य है बातें मानने के लिए? ये बहुत बड़ी राहत की बात है। मैं आपको कंचन ये बता दूं, बिना पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए अगर ये बात दीपक मिश्रा जी ने कह दी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दी है, इससे बड़ी विन विन सिचुएशन अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं हो सकती है कि एलजी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अभी तक पोजीशन ये रही है, केंद्र सरकार का स्टैंड ये रहा है कि एलजी जो है वो उन्हीं का फैसला सर्वोपरि है। हाईकोर्ट का भी फैसला ये था। केंद्र सरकार का स्टैंड ये है कि बाकी राज्यों की तरह और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह जो एलजी है वो बाध्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अगर एलजी और सरकार का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मामला राष्ट्रपति को रेफर होगा, वो जो कहेंगे वही माना जाएगा, यानी कि यूनियन केंद्र के पास पावर्स हैं, एलजी बाध्य नहीं है। अगर ये बात साफ हो गई है, जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि संविधान की व्याख्या करते हुए एलजी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, इससे बड़ी राहत की बात अभी तक केजरीवाल के लिए नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये साफ तौर पर इसका मतलब है जो फैसला अरविंद केजरीवाल लेंगे एलजी को वो बात माननी होगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऐतिहासिक है दिल्ली के लिए कंचन। और अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है, चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है एलजी, यानी कि सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि 600 साढ़े 600 फाइल्स हमारी लटकी हुई हैं, एलजी बार बार इस मामले में मामले को सप्रेस करके बैठ जाते हैं, वो बहुत बड़ी राहत दिल्ली सरकार के लिए है। जो पैरालिसिस की स्थिति दिल्ली के लिए फंक्शनिंग के लिए हो गई थी, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति हो गई थी, गवर्नेंस पैरालिसिस की स्थिति हो गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि एलजी जो है वो चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। और इसकी इंटरप्रिटेशन, सबसे बड़ी बात कंचन जो हमने सबसे पहले बताई थी आपको, कि दिल्ली सरकार का मतलब क्या है, क्यों करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं और दिल्ली की सरकार को चुना जाए जब सारे फैसले ही एलजी के होंगे। तो ऐसे में कोर्ट ने समन्वय की बात जरूर कही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी राहत केजरीवाल सरकार के लिए है। जस्टिस दीपक मिश्रा की बात सामने आई है कि एलजी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। फैसला अभी भी पड़ा जा रहा है कंचन, और जैसे कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ
कि हमें ऑपरेटिव पार्ट देखना होगा। लेट्स टेक अ डीप ब्रीदर एंड गो स्लोली विद दिस। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें यह कहा गया है कि एलजी मस्ट वर्क टुगेदर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस। कंकरेंस ऑफ एलजी नॉट रिक्वायर्ड ऑन ऑल मैटर्स, यानी कि हर चीज में सहमति की जरूरत नहीं है एलजी की। दोनों को मिल बैठकर काम करना चाहिए, म्यूचुअल डिसीजंस लेने चाहिए, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है, उनके जो फैसले हैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते एलजी, उनको रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। यानी कि एलजी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर की जा रही हैं। कंचन जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बातें जो सामने निकल कर आ रही है, जो फैसला पड़ा जा रहा है आंचल, वो अरविंद केजरीवाल को जरूर राहत दे रहा होगा, उनके चेहरे पे मुस्कान दे रहा होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर भी वो उम्मीद अब जग गई होगी जिसकी वो मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार है और उनको काम करने देना चाहिए। बिल्कुल कंचन, यहाँ पर आपको याद होगा कि किस तरह से शुरू में जब नजीब जंग होते थे और जंग की स्थिति रहती थी तो ये उम्मीद लगाई गई कि भाई नजीब जंग चले गए हैं, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, जो नहीं हुई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की अपने, जो उन्होंने अभी बात कही थी कि कंकरेंस ऑफ एलजी नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि हर चीज में एलजी की सहमति जरूरी नहीं है, वो बाध्य है। उसमें एक स्टेप फर्दर जाते हुए चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा है कि एलजी कैन नॉट विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड। आंचल, आपको रोकना चाहूंगी, मैं रुक करूंगी अपने सहयोगी आशीष सिन्हा की तरफ, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या कुछ हलचल बनी हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का ये बड़ा फैसला है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहला कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का फैसला था उसमें भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इंकार कर दिया था। तो ऐसे में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी राहत यहाँ केजरीवाल सरकार को मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक पीठ ने जो फैसला पढ़ा, जस्टिस दीपक मिश्रा जो फैसला पढ़े हैं उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि 239A के मुताबिक जो एलजी है वो चुनी हुई सरकार के मानने के लिए बाध्य हैं। यानी जो मंत्री परिषद की जो सलाह होगी उसको मानने के लिए एलजी बाध्य है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि सभी को हार्मोनी में काम करना चाहिए, यानी सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए, और बार बार जो एलजी रुकावट कर रहा है, यानी एलजी दिल्ली सरकार की जो मंत्री है उनको मिलकर काम करना चाहिए। एक आशीष सिन्हा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी।